पिल्लो एक चौकीदार का वेश धारण करके एक धनी व्यक्ति के संग्रहालय में उस क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचा जहां से वह अमूल्य रानी का हार चुराने की तैयारी कर रहा था। यह निर्धारित करने के बाद कि योजना को अंजाम देने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता है, उसने पलटकर देखा और अपने कई नए-नए दोस्तों से मिला। यह जानने पर कि वह व्यक्ति अमूल्य रानी का हार चुराने की योजना बना रहा है, दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई और उन्होंने काम शुरू कर दिया। योजना की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे लागू करने के बाद नीलामी वाले दिन तीनों साथियों ने चौकीदार का वेश धारण किया और प्रदर्शनी हॉल में घुस गए। सुरक्षा गार्डों को चुपचाप खत्म करने के बाद उन्होंने संग्रहालय के सभी निगरानी कैमरों को तुरंत निष्क्रिय कर दिया। उसी समय वह व्यक्ति भी एक धनी व्यक्ति के वेश में वहां पहुंच गया। अपने साथियों से संकेत पाकर उसने तुरंत हाथ उठाकर 1 अरब युआन की बोली लगाई, जिससे उपस्थित धनी लोग दंग रह गए। उसके यह कहते ही नीलामीकर्ता ने तुरंत उस व्यक्ति की विस्तृत जानकारी निकाली, जिससे पता चला कि उसकी संपत्ति अरबों में है। यह देखकर नीलामीकर्ता बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अंतिम बोली लगा दी। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो भी संपत्तियां देखी वे सब उस आदमी ने ही बनाई थी। नीलामी खत्म होने के बाद वह आदमी कर्मचारियों के साथ सामान की जांच करने और भुगतान करने के लिए तिजोरी के पास जाने को तैयार हुआ। सुरक्षा गार्ड का वेश धारण किए उसके साथी ने जल्दी से उन आदमियों को काबू में कर लिया और फिर मौके का फायदा उठाकर उन्हें बांध दिया। आखिरकार उसने रानी का हार लिया और उस गाड़ी में सवार हो गया जो उसके साथी को लेने वाली थी। हालांकि गाड़ी के ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसके अति उत्साहित साथी अचानक वहां से निकल गए और वापस संग्रहालय में घुस गए। तीनों बदकिस्मत व्यक्तियों को भी मौके पर ही पकड़ लिया गया। फॉबुलर ने उनसे हार भी सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। तीनों से निपटने के बाद फॉबुलर उस आदमी के पास गया और उससे पूछताछ करने की तैयारी करने लगा। सौभाग्य से नीलामीकर्ता ने सब कुछ देख लिया था। उस आदमी पर से शक दूर करने के बाद वह प्रदर्शनी हॉल से बाहर निकल गया। उस आदमी ने एक बार फिर सफाई कर्मी का वेश धारण किया और संग्रहालय में घुसकर कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा करने लगा। पता चला कि नीलामी शुरू होने से बहुत पहले ही उसने एक ऐसा हार तैयार कर लिया था जो बिल्कुल असली जैसा नहीं लग रहा था। जब उसका साथी उसे गिर जाने के लिए मना रहा था, उसने झट से असली और नकली हार बदल दिए। आखिरकार उसने रानी का हार हासिल कर लिया और संग्रहालय से बाहर निकल गया। जब तक फॉबोल को एहसास हुआ कि वह हार एक परीक्षण नमूना था, तब तक वह आदमी करोड़ों की कीमत वाला हार लेकर भाग चुका था। फिल्म यहीं खत्म होती